शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। महाराष्ट्र ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट के हिसाब से इनका प्रोविजन ऐसा है कि इनको जतन करना है, यानी पेड़ों को जतन करना है। और जबकि ये मौलिक और एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट और एक हिस्टोरिकल ट्री जो है, जो पिछले 40 साल से अपने वजूद पे था, उसको इन लोगों ने महानगर पालिका ने, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि महानगर पालिका ने इस पेड़ का बचाने के बदले इसका कत्ल कर दिया। किसी ने सच कहा है, पर्यावरण बचाना है तो कभी न काटे पेड़, वरना सूखा आज धरती की लेगा खाल उधेड़। धरती के इसी खाल को उधेड़ने का काम शायद अब नवी मुंबई मनपा करने लगी है और इसलिए लगभग 40 वर्षों से भी अधिक पुराने गोरक्ष पेड़ को सड़े जाने का नाम देकर उसे उखाड़ कर ही रख दिया। हम बात कर रहे हैं वाशी जैन मंदिर निकट बसे इस जगह की, जहां एक जमाने में विशाल तनों वाला दुर्लभ प्रजाति का बाओबाब पेड़ हुआ करता था। वह पेड़ जो सबसे अधिक अफ्रीका के मादागास्कर में पाया जाता है। लगभग 5 वर्षों पहले इस पेड़ की खोज करने वाले हरित नवी मुंबई संस्था के अनरजीत चौहान ने मनपा पर संगीन आरोप करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत मनपा को ऐसे ऐतिहासिक और दुर्लभ पेड़ों को बचाने और उनका संवर्धन करना जरूरी है, मगर दुर्भाग्य से शहर के इस एकमात्र पेड़ को बचाने के बजाय मनपा ने उसका कत्ल ही कर दिया। पिछले कम से कम लगभग 5 से 6 साल पहले हम लोग ने भी इसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद इस पेड़ को बचाने का पूरा प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था। हमें आश्वासन दिया था उस वक्त महानगर पालिका के उपायुक्त और उस वक्त अधीक्षक, इन लोगों ने उसके ऊपर बचाने का पूरा प्रयास किया। उसके बावजूद इस पेड़ को इन लोग बचा नहीं पाए। महानगर पालिका के जो अधिनियम में महाराष्ट्र ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट के हिसाब से इनका प्रोविजन ऐसा है कि इनको जतन करना है, यानी पेड़ों को जतन करना है। और जबकि ये मौलिक और एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट और एक हिस्टोरिकल ट्रीज जो है, जो पिछले 40 साल से अपने वजूद पे था, उसको इन लोगों ने, महानगर पालिका ने, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि महानगर पालिका ने इस पेड़ का बचाने के बदले इसका कत्ल कर दिया। चौहान ने आयुक्त अभिजीत बांगर को सवाल करते हुए यह कहा कि जिस प्रकार पेड़ तोड़ने पर आम आदमी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो क्या आयुक्त इस दुर्लभ पेड़ को तोड़ने वाले मनपा अधिकारी पर मामला दर्ज करेंगे? यही चीज़ अगर आम आदमी, एक नागरिक बोल के, अगर इसको कुछ किया होता तो आज मेरे ऊपर FIR हो गया होता और इसके ऊपर एक्चुअली मेरे ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करके मेरे ऊपर कार्रवाई की जाती थी। अब मैं महानगर पालिका के आयुक्त को, जो ट्री अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उनको मेरा प्रश्न है, क्या आपने इसके ऊपर संगीनता अपनाया? क्या आपने इसको, किस तरीके से आप इसको हैंडल कर रहे हैं? क्या आप गुना दाखिल करेंगे अपने अधिकारी के ऊपर? क्या आप इंक्वायरी लगाएंगे? मुंबई के अंधेरी सिब्ज इलाके में आज तकरीबन 26 बाओबाब पेड़ हैं, जिनके संगोपन के लिए स्वयं BMC महत्वपूर्ण कदम उठाती आ रही है। फिर नवी मुंबई मनपा ने एकमात्र इस गौरक्ष पेड़ की हिफाजत करना उचित क्यों नहीं समझा? जब हम 6 साल से इसके पीछे पड़े हुए थे, तो क्या इन लोगों ने जतन करना, जो इनकी ड्यूटी है, नागरिक की ड्यूटी नहीं है। नागरिक इनका पगार नहीं ले रहा है। जो सर्विस इनके अधिकारी को देना है, इनके कर्मचारी को देना है, जिसके लिए इनकी नियुक्ति की गई है, जिनको सेवा प्रशासन में आने के पहले इनको नियुक्ति किया जाता है, क्या आपने नौकरी कर रहे हैं? तो क्या आपको सर्विस दे रहे हैं? क्या जनता इस सर्विस से खुश है कि आपने एक हिस्टोरिकल, जो इतना बड़ा जो पेड़, एक विशाल पेड़ को आप 6 साल में मार देते हो? उसको बोलते हैं कि आप उस पर कीड़ा पड़ गया। नागरिक का कर्तव्य हमने निभाया, हमने बखूबी निभाया। हमने बार बार एक्चुअली एक चेतावनी दी
कि ये पेड़ को बचाइए, ये पेड़ को बचाइए, इकलौता पेड़ है नवी मुंबई का, इन लोगों ने उसका वध कर दिया। जब इस सिलसिले में हमने उद्यान विभाग के उपायुक्त महाले से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर टिप्पणी करना उचित और जरूरी नहीं समझा। ट्री ऑफ लाइफ के नाम से मशहूर इस पर्णपाती वृक्ष की तनों में हजारों लीटर शुद्ध पानी भरा रहता है जो बारिश के अभाव में पीने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 6000 वर्षों की आयु वाले इस बाओबा का महज 40 वर्षों में सड़कर उसे उखाड़कर फेंकना, क्या यह किसी हनन से कम नहीं? क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इस इकलौते पेड़ को हानि पहुंचाई गई? ये वो सवाल है जिनका जवाब भी गुलदस्ते में ही रह गया। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।